चल 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 जल्दी चल, देर हो रही है। रुक मत। अरे साइड चल 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 जल्दी चल। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों को पता है आज सेम क्रिएशन की फैशन डिजाइन कंपटीशन का फाइनल है और हमारे बीच मौजूद है वेरी फेमस नेशनल अवार्ड विनिंग डिजाइनर श्रीमती श्रावणी दास और प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती सोनाली चौधरी। हमारे कंटेस्टेंट्स भी अपने क्रिएशंस को लेकर बिल्कुल तैयार है, इसलिए और वक्त ना गवाते हुए मैं हमारी पहली कंटेस्टेंट मिस मीता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अरे पगली, कहाँ जा रही है? ये हमेशा बस दूसरों की मदद करती रहती है। इस लड़की का मैं क्या करूं? कब अपने बारे में सोचेगी? अरे क्या कर रही है? कितने मिनट बाकी है? 7 मिनट। अब आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी अगली फाइनलिस्ट बॉनी रॉय को। हमारी दोनों फाइनलिस्ट अपने प्रोडक्ट्स दोनों जजेस को दिखा चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस राधिका मित्रा अभी भी यहाँ पहुँच नहीं पाई है। इसलिए हमें मजबूरन मिस राधिका मित्रा को इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करना होगा। इसलिए और ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं दोनों जजेस में से श्रीमती सोनाली चौधरी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आकर विनर का नाम घोषित करें। On the basis of performance, we have decided that. मैं यहाँ पर इतनी देर से पहुंची उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैम मुझे प्लीज एक चांस दीजिए। बट राधिका, यू टू लेट। क्या रे, बता ना, तू कर सकती है। मैम मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया है, मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए, बस एक चांस दीजिए मैम। अपने डिजाइन्स को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक चांस दे दीजिए प्लीज मैम, मुझे एक चांस दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम तुम्हारे डिजाइन्स हमारे सामने प्रेजेंट कर सकती हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। यहाँ 3 कंटेस्टेंट्स के क्रिएशंस देखने के बाद हम लोग रियली इम्प्रेस्ड है, हमें बहुत अच्छा लगा है। हाँ, चूंकि ये कंपटीशन है तो इनमें से कोई एक ही फर्स्ट हो सकता है। हमारे फैसले से जो फर्स्ट हुई है, द विनर इज राधिका मित्रा। यस यस राधिका। राधिका प्लीज तुम मंच पर आओ। राधिका, देख कितना भगवान का नाम लिया तेरे लिए, तुझे पता है? अरे राधिका, बोनी रो क्यों रही हो तुम? इतना भगवान का नाम लिया, इतनी मेहनत की, फिर भी नहीं कर पाई, और तुम इतनी लेट आकर भी फर्स्ट आ गई।
बट आई रियली नीड दिस जॉब। फैशन डिजाइनिंग की ये जॉब अगर मुझे नहीं मिली तो डैडी मेरी शादी करवा देंगे। मिस राधिका मित्रा, प्लीज कम ऑन स्टेज। नहीं जाएगी? चल चल। Here it is. राधिका, साइन करो। सॉरी मैम, मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। फॉर सम पर्सनल रीजन। मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम, आप लोग अगर ये ऑफर बोनी को दे देते तो बहुत अच्छा होता। इनफैक्ट वो तो फर्स्ट रनर अप भी है। Are you sure? In that case, सेन क्रिएशंस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस बात को याद रखो। और ऐसे ऑफर को कोई जाने देता है क्या? आई नो मैम, लेकिन यकीन से कह सकती हूँ, अगर मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं और मेरे साथ मेरे गोपाल भगवान हैं, तो मुझे फिर से ऐसा चांस जरूर मिलेगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा बोनी को इस चांस की जरूरत है। प्लीज मैम, ये चांस उसको ही दीजिए। I'll take a leave. All the best, बोनी। अच्छी तरह काम करना। राधिका, पता नहीं मैं कैसे तुम्हें थैंक्स कहूँ। तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? तुम तो ये डिजर्व करती हो। जाओ। वो देखिए, सर भी आ गए। Nice to meet you, sir. अब से हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और कोलकाता का एक नंबर ब्रांड सेन क्रिएशन को मार्केट से आउट कर देंगे। सो आप सेन क्रिएशन को मार्केट से आउट करना चाहते हैं, राइट? ऑफ कोर्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने जो पहना हुआ है वो सेन क्रिएशन की डिजाइन है, राइट? राइवल ब्रांड। उतारिए। हैं? उतारिए। सर कह रहे हैं सेन क्रिएशन तो आपका राइवल ब्रांड है ना, करेक्ट? और आपने उन्हीं के डिजाइन कपड़े पहने हैं, तो इन्हें तुरंत उतार दीजिए। बट अभी कैसे?
देखिए मैं बोल रहा हूँ मैं आगे से यूज नहीं करूंगा, ठीक है? आज के लिए सॉरी, मतलब वेरी सॉरी। आई एम सॉरी मिस्टर बैनर्जी, डील कैंसल। नहीं नहीं, प्लीज 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 नहीं। मैं उतार देता हूं। आपको हमारी क्रिएशन पहनने की कोई जरूरत नहीं। व्हाट? कौन है आप? करण सेन, सन ऑफ आदिनाथ सेन, द क्रिएटर ऑफ सेन क्रिएशन। माय गॉड! आपने हमारी डील को रिफ्यूज किया था और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। देखिए, माता की आरती सोमवार से शनिवार रात 8 बजे और दोपहर 2 बजे। क्या? आपके अपने। तूने अभी क्या कहा? तू शादी के दिन छुट्टी नहीं ले सकता? अच्छा, घर में शादी है और मेरा बेटा विदेश में रहेगा, ये सही है क्या? मैं कुछ नहीं जानती, तू छुट्टी ले। मुझे कुछ नहीं कहना, रख रख रख। दीदी, ओ दीदी। सही पहचाना, खीर की सुगंध से घर तो पूरा महक गया है। आज नौलन गुड़ की खीर बनाई। राधिका आज कंपटीशन जीत कर आ रही है, उसे नौलन गुड़ की खीर पसंद है ना, इसीलिए बनाई है। अरे पर्स कंपटीशन में नाम डाला और तुमने नौलन गुड़ की खीर बना दी। दीदी, तुम तो कुछ भी करती हो। मेरी राधिका कभी किसी काम में नहीं हारती सोनाली, मेरे लिए वो कौशिक से किसी भी तरह से कम नहीं है। सच में दीदी, एक पराई लड़की के लिए तुम अपने खुद के बेटे को पराया कर रही हो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। वो मेरी होने वाली बहू जो है। शोमी, हाँ, जरा देख तो कौन आया है। ठीक है। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार देकर बड़ा किया है सोनाली। ताई जी, ये देखो ताई जी, राधिका दीदी की शादी की डिजाइनर साड़ी आ गई। माँ, ओ माँ, देखो सेन क्रिएशन से कुरियर करके भेजा है। चुप हो जाओ। सेन क्रिएशन से कुरियर करके भेजा है। ओ दीदी, सुनो सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये एक साड़ी के लिए इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी बताओ? डिजाइनर साड़ी तो आजकल गली गली में मिलती है। ओ दीदी, दीदी, मैं असल में ये कह रही थी कि इतनी बड़ी ब्रांड की डिजाइनर साड़ी की क्या जरूरत थी? है? राधिका तो अपने मुंह से कभी कुछ मांगती नहीं है ना, और अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो वो अपने हिसाब से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाते। और वैसे भी मैंने उनसे वादा किया था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। देखो, माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर तुम जानती हो कि मैंने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया है, और उसने भी मुझे अपनी माँ की जगह दी है ना? सब मान रही हूँ दीदी, लेकिन क्या है ना, असल में तुम तो अब राधिका को कौशिक की पत्नी बनाने जा रही हो। और जो भी हो, आखिर बहू और बेटी एक सी नहीं होती। होता है बाबा, सब होता है। अगर बहू को बेटी मानोगे ना तो सब होता है। और यहाँ तो कौशिक और राधिका ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। राधिका सारी जिंदगी मेरे पास रहेगी, समझी? दीदी, पता नहीं ये बात तुम्हारे दिल में आई कि नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि देखो, कौशिक अपनी पढ़ाई के लिए इतने साल विदेश में था। राधिका उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन इतने सालों में कौशिक की पसंद चेंज नहीं हुई है, ये कैसे कह सकती हो? अरे नहीं नहीं, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं, मैं तो बोल रही थी एक बार कौशिक से। कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की और मेरी पसंद कभी अलग नहीं हो सकती। मोनी,
ये देखो, ये तो आ गई। अरे अरे नहीं, जीत कर आई हो ना। आ जाओ। ये देखो क्या बनाया है, देखो। मेरी फेवरेट खीर। हाँ बेटा, नौकरी तो तुम्हें मिल गई, ज्वाइन कब से करना है? अच्छा सुनो, तुम शुरू में कह दो कि बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। एक्चुअली मोनी एक्चुअली ये जॉब मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों? मोनी, मुझसे ज्यादा किसी और को इस जॉब की बहुत जरूरत थी। शाबाश, इन्हीं बातों पर तो मुझे तुम पर गर्व है। देख लिया सोनाली, पता है जो खुद के बारे में ना सोचकर औरों के बारे में सोचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंसान। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी तूने? ओफो चाची, ओ चाची आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मुझे और एक जॉब जरूर ही मिल जाएगी। मेरा यकीन मानिए, उस वक्त बोनी की स्माइल को देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको समझा ही नहीं सकती। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे बाद में कोई जॉब मिल ही जाएगी। सुनो, हाँ? कौशिक को बताया तुमने? कौशिक को? नहीं, उससे तो मेरी सुबह से कोई बात नहीं हुई है, कैसे बताऊं उसे? बाबा तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रही हो? भैया अभी आ जाएंगे। और राधिका दी, ये देखो तुम्हारी शादी की डिजाइनर साड़ी आ गई है। खोलो देखो तो कैसी है। शादी की डिजाइनर साड़ी? अरे मोनी, डिजाइनर साड़ी आ गई है, चलो साथ में देखेंगे। हाँ, चलो। अरे चाची जी चलिए, खड़ी क्यों है? आ जाइए। पता है ना, देखूंगी। हाँ, एक सेकेंड। मोनी, ये तो वो साड़ी नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी, ये तो उन्होंने गलत साड़ी भेज दी है यहाँ। मतलब ये तुम्हारी पसंद की साड़ी नहीं है? इतनी बड़ी ब्रांड और एक गलत प्रोडक्ट भेज दिया। हाँ, अब क्या होगा? और क्या होगा, मुझे उनके ऑफिस में जाकर ये साड़ी रिप्लेस करानी पड़ेगी। देखो पापा और भैया आ गए। देखो ना कौशिक, उन लोगों ने मुझे भाभी, वो ऑर्डर हमें मिली नहीं, इसीलिए मूड ऑफ। चाचा अभी ना क्या करते हो? इतनी सी बात के लिए ये ऑर्डर नहीं मिला तो क्या हो गया, कुछ और मिल जाएगा। कौशिक, तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हो? अच्छा कौशिक, मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ उससे। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। ये राधिका के पापा और तुम्हारे पापा सगे भाई की तरह थे। अगर वो हमारी मदद ना करते तो सोचा है हमारा क्या होता? देखो, याद रखो कि अंधेरे के बाद रोशनी आती ही है बेटा। ये सब छोड़िए माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम क्यों इस तरह सच्चाई से मुंह फेर रहे हो बेटा? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। राधिका आज कंपटीशन में फर्स्ट आई है। कुछ दिनों बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी।
अच्छा चलो अब जाओ, जाओ और जाकर उससे मना लो। बेचारी मुंह फुलाकर बैठी है। तुम्हें इस तरह उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, जाओ उसे कांग्रेचुलेट करो। जाओ। आई एम सॉरी। नहीं मतलब उस वक्त मेरा मूड ऑफ था। नहीं, इट्स ओके। एक मिनट। अच्छा बताओ, तुम क्या बताना चाह रही थी जो मैंने नहीं सुना? अच्छा कौशिक, तुम कल शाम को एक बार मुझसे बाहर मिल सकते हो क्या? ओके। छोटी माँ, ये काटा चम्मच और ये ऐसे चम्मच कहाँ रखे जाते हैं? अरे क्या फर्क पड़ता है रघु दादा, नाश्ते का टाइम हो रहा है ना। रघु, इस घर में तुम्हारा पहला दिन तो नहीं है ना? टेबल कैसे सजाते हैं अब तक नहीं सीखे तुम। और छोटी, तुम भी अब तक कई सारी जरूरी चीजें नहीं सीखी। सेन परिवार का नियम कानून, उनका उठना बैठना तुम अब तक नहीं समझ पाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारे सेन परिवार का एक नियम है बड़ी माँ, हम लोग सब एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। ताऊ जी के लिए हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। सॉरी, मैं एक बिजनेस कॉल में बिजी था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। चलो अब शुरू करो। गरम पूरी, आलू की सब्जी और साथ में कद्दू की सब्जी भी है। छोटी, अरे तुम भी बैठो ना। देखो, भूख लगने पर तुम्हें कुछ सूझता नहीं और फिर बेकार में गुस्सा करती रहती हो। छोटी, मेरी बात मानो, तुम्हारा सरदर्द फिर से शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा क्या दीदी, शुरू तो हो चुका है, देखो ना। बुखार है मुझे, ये देखो। तुम्हें जरा भी बुखार नहीं है छोटी। चलो बैठ जाओ। करण, मिस्टर बैनर्जी के कंपनी के टेक ओवर के बारे में सुना है। देखो करण, तुम बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। इसी तरह बिजनेस की पॉलिसी लॉन्ग रन में डेट्रीमेंटल होगी, मतलब मुसीबत हो सकती है। इतना एग्रेसिव होना शायद सही नहीं है। राइट। मेरे इस एग्रेसिव नेचर ने 50 करोड़ की टर्नओवर को सिर्फ एक साल में 70 करोड़ कर दिया। करण, तुम्हारा क्रेडिट है, बिल्कुल तुम्हारा क्रेडिट है, लेकिन हमारे जॉइंट एफर्ट्स को तुम नकार नहीं सकते हो, समझे ना? अभी भी आप ईच एंड एवरी मैटर पर डैड को क्यों जवाब देते हो, बताओ? डैड के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद से कोई डिसीजन कभी नहीं ले सकते हो। करण, तुम अपने चाचा के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं नहीं डरता। सेन क्रिएशन आज जिस जगह पर है वो सिर्फ कर्ण सेन की वजह से है। इसका मतलब तुम्हें क्या कहना है? इस कंपनी में हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है? जो भी कुछ किया है वो तुमने किया है। एब्सोल्युटली राइट। मैं किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूं। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है बताओ तो? इस तरह खाने के वक्त बिजनेस के बारे में बातें करना जरूरी है क्या? अनुराधा, तुम्हारे बेटे को बोल दो, ये अमेय और मैंने ही मिलके सेन क्रिएशन को खड़ा किया है। मेरे मुसीबत के दिनों में अगर अमेय का साथ नहीं होता तो तुम्हारे बेटे को इस तरह बड़ी बड़ी बातें करने का मौका तक नहीं मिलता।
और बुरा वक्त ना आ जाए, इसलिए मैं अपने हिसाब से बिजनेस हैंडल करता हूं। माँ, आई एम डन। मेरा पेट भर गया। अरे करण, करण बेटा खाकर तो जाओ। स्ट्रेंज, पर ऐसी गलती हो सकती है? मैडम, आजकल ऐसा काम बहुत लोग कर रहे हैं। पहले पसंद करके ले जाते हैं और उसके बाद कोई बहाना बनाकर वापस यहाँ आ जाते और दूसरी कोई अच्छी चीज ले जाने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप बिना कुछ सोचे और बिना समझे बात कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपनी साड़ी लेने के लिए आई हूँ मैम। मैं यहाँ पर कुछ और लेने के लिए बिल्कुल नहीं आई। एक गलत साड़ी मेरे घर पर डिलीवर हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। आप लोगों को अगर ये साड़ी रिप्लेस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये साड़ी अपने पास रखिए। ये रही आपकी साड़ी, और मैंने जो पैसे एडवांस में आप लोगों को पे किया था वो भी आप रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। I just can't believe this. I just can't believe this. क्या चल रहा है यहाँ? सर, उस लड़की की शादी की साड़ी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन? यस सर। हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर कस्टमर्स को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। डिजाइन रिजेक्ट? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन राइट नाउ। एक गलत साड़ी मेरे घर पर डिलीवर हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। आप लोगों को अगर ये साड़ी रिप्लेस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये साड़ी अपने पास रखिए। सरप्राइज्ड? हाँ वो तो हूँ ही, लेकिन ये सब अचानक। तुम्हारा तो मूड ऑफ था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कैसे चीयर अप करूं। सो हियर इट इज, ओनली फॉर यू। अच्छा तुम खड़े क्यों हो बताओ तो? आओ बैठो बैठो ना। क्या हुआ कौशिक, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें ये सब अरेंजमेंट्स कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू। कौशिक, तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो? अच्छा तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों कर रहे हो, बोलो तो? देखो कौशिक, इतने सालों से तुम फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हम लोग एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाए।
इस वजह से तुम्हारी लाइकनेस और डिसलाइकनेस कुछ भी मैं समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें ठीक तरह से जान पाऊंगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। नहीं मतलब अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज मुझे सब कुछ क्लियरली बता देना, ठीक है? कौशिक, एक्चुअली मैं ना और एक जरूरी बात सोच रही थी। मोनी ने हम दोनों के लिए जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन से तो हम दोनों ही बहुत खुश हैं, क्यों है ना? कौशिक, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मतलब तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है या सीक्रेट है तो तुम मेरे साथ शेयर कर ही सकते हो। अरे नहीं, मैंने कहा ना कि वैसा कुछ भी नहीं है। कौशिक, शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मतलब मुझे शायद पता चल गया है कि तुम्हारी जरूर कोई गर्लफ्रेंड है और वही तुम्हें फोन कर रही है। नहीं राधिका, ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है। कौशिक, ओह गॉड, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गए? दो मुझे, दो, मैं तुम्हारा फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। काफी टाइम से रिंग कर रहा है। आई एम सॉरी कौशिक, मैंने तुम्हारा फोन स्विच ऑफ कर दिया। मतलब एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं समझ ही नहीं पाई। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। एक्चुअली कौशिक, ये जो टाइम है ना, ये हम दोनों का है। मैं नहीं चाहती कि हमारे इस टाइम के बीच कोई और आए। मैं सच में नहीं चाहती। ओह गॉड, मैं कब से बक किए जा रही हूँ। मतलब तब से तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारे सीक्रेट्स पूछती जा रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे सीक्रेट्स मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं मतलब अब हम धीरे धीरे बातें करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो। हाँ मतलब आई एम वेरी सॉरी, मेरा फोन रिंग कर रहा है। मैं रिसीव कर लूं? हाँ, इट्स ओके। सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। डिस्गस्टिंग। फोन काट दिया सर। फिर से करो। ओके सर। डेलिबरेटली डिस्टर्ब कर रही है। खुद ही लोगों की बेइज्जती करेंगे, फिर 100 बार फोन करेंगे। डिस्गस्टिंग। मैं फोन ही स्विच ऑफ कर देती हूँ। इस टाइम बेकार में अपना मूड ऑफ करके कोई फायदा नहीं। फोन अभी स्विच ऑफ बता रहा है सर। मिस्टेक हमारी है। गलत साड़ी की डिलीवरी हुई है।
उस लड़की की शादी से पहले बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी करना हमारी ड्यूटी है एंड वी हैव गॉट वेरी लेस टाइम। और तुम जानती हो सोहिनी कि सेन क्रिएशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देती है। डेफिनेटली सर। मेरी शादी फिक्स हो गई है। मैंने सोचा था कि इट्स ओ। देखो देखो, तुम मुझे बार बार फोन मत करो प्लीज। शादी फिक्स हो रही है तो किसको फोन करने के लिए मना कर रहे हो? इसका मतलब राधिका ने मेरी आखिरी बात नहीं सुनी। अब मैं इससे क्या कहूं? राधिका देखो, कोई प्रॉब्लम है कौशिक? नहीं नहीं, मेरे दोस्त का फोन था। वो एक्चुअली वो बहुत दिनों से मुझसे बड़े अमाउंट का लोन मांग रहा है। मैंने उससे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है और कुछ दिनों के बाद हमारी शादी भी है और उसका खर्च मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? उसे समझना चाहिए ना। उससे क्या हुआ? नहीं मतलब राधिका आई एम सो सॉरी। कौशिक, बार बार मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो तुम? इट्स ऑल राइट कौशिक, इट्स ऑल राइट। तुम्हारा दोस्त आज मुसीबत में है इसलिए तुमसे मदद मांग रहा है। इट्स कम्प्लीटली ओके। मुझे समझ आ रहा है डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है ना। पता है कौशिक, लाइफ में ऐसे बड़े डिसीजन लेने में जब भी कोई कंफ्यूजन हो, सिर्फ अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने दिल की सुनो। देखना तुम्हारा दिल तुम्हें कैसे सही रास्ता दिखाता है। योर ब्लैक कॉफी सर। थैंक्स। सर आपसे एक बात पूछूं? मैं कह रही थी कि एक कस्टमर के पीछे इतना टाइम, इतना लेबर, आई मीन ये टाइम हम किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते थे सर। सोहिनी, दिस इज ऑल अबाउट माई कमिटमेंट। सेन क्रिएशंस के अगर सिर्फ 10 ही कस्टमर्स हैं तो उन 10 लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुली सेटिस्फाई करना हमारा काम है। यस सर। और वहाँ के क्या अपडेट्स हैं? ऑलमोस्ट डन सर, आप देखेंगे? गुड, लेट्स गो। एक भी कस्टमर यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर का मतलब है कि हमारी बिजनेस में ट्रस्ट लूज होना शुरू हो गया है। सो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स हम अपना 100% देकर उनके लिए एक्सक्लूसिव डिजाइन डिलीवर करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। राधिका, राधिका। हाँ मोनी, आ रही हूँ, बस आ रही हूँ मोनी। ये लो मोनी तुम्हारी चाय। थैंक यू। क्या कर रही हो? फोन लैपटॉप दोनों एक साथ खोल के? ये देखो, ये अच्छी है ना? मतलब क्या पूछ रही हो? तुम्हारे लिए साड़ी खरीदनी होगी ना? आज हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे साड़ी खरीदने। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मोनी। एक्चुअली पहले ही सेन क्रिएशन से साड़ी ऑर्डर करके इतने सारे पैसे खर्च हो गए हैं और साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा तुम्हें तो पता है मोनी कि मुझे इतनी महंगी ब्रांडेड साड़ी पसंद ही नहीं आती। ए सुनो, तुम्हारे शादी की साड़ी की बात हो रही है। कैसी हो तुम? लड़कियां शादी की शॉपिंग को लेकर इतनी एक्साइटेड होती है और तुम्हें देखो, आज तुम और मैं शॉपिंग के लिए जाएंगे और एक अच्छी सी साड़ी खरीदेंगे। और पैसों के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचना, ठीक है? सोनाली की बातों का बुरा मत मानना तुम। नहीं मोनी, मैंने चाची की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। मैं ना असल में एक दूसरी बात सोच रही हूँ मोनी।
दूसरी बात सोच रही हूँ। क्या बात है बेटा? हाँ, क्या बात? अच्छा मोनी, मैं कह रही थी कि अगर मैं अपनी शादी में माँ की बनारसी साड़ी पहनूं तो कैसा रहेगा? नहीं मतलब माँ की बनारसी साड़ी पहनने से ऐसा महसूस होगा कि माँ हमेशा मेरे साथ है, मुझे संभाल के रखा है। ये तो तुमने कमाल की बात की है। देखो, काश मैं ये सोच पाती। हाँ, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, समझी? मैंने तो सिर्फ तुम्हें पालने की कोशिश की है। अब ये कर पाई कि नहीं, ये सिर्फ तुम बता सकती हो। 1 मिनट, लो चाय पकड़ो। क्या कहा आपने? कोशिश की है? अच्छा मोनी, आप शायद भूल जाती हो। मोनी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। हो गई बड़ों जैसी बातें। अब जाओ और जाकर साड़ी ले आओ तुम।